हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं मेरे बच्चों कि आप जून के महीने से पढ़कर बोर्ड में टॉपर कैसे बनेंगे। ठीक है, आज इस पहलू पर बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ क्लास में ज़रूर जुड़िएगा और हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्लास की शुभारंभ करने के पहले एक थोड़ी सी बातें हो जाए मेरे बच्चों। ठीक है, तब तक क्लास को लाइक और शेयर कर दे। तो ये कहता है मेरे बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इन्हीं चंद लम्हों के साथ आज की क्लास की शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी जो है ना बोर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चों। ठीक है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, आज हम 5 महत्वपूर्ण टिप्स आपको बताने वाले हैं और अच्छा लगेगा तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों। करेंगे ना? करेंगे ना? चलिए बहुत अच्छे बच्चों मेरे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी हमारा क्या है बाबू। ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं मेरे बच्चों, साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी तो गया, फरवरी तो गया, मार्च तो गया, अप्रैल तो गया, है ना, यानी 1 2 3 चौथा महीना चला गया, मई भी गया, है ना, यानी 5 महीना चला गया जी। अब ये हमारा जून जो है ना ये लगभग आधी हो गई है। ठीक है, ये भी जाने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, आपके पास महीना कितना बचा है? तो 1 2 3 4 5 और ये 6 महीने। ठीक है, यानी कि 6 महीने गया और 6 महीने बचा हुआ है मेरे बच्चों। तब क्या करेंगे? तो मायूस नहीं होने का मेरे बच्चों, मैं जिन बातों की बात करूंगा उस पर आप अमल कीजिए। देखिए आपको बोर्ड में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चों। तो तैयार है ना? चलिए दैट्स ग्रेट बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ। ठीक है, और ये आपका 5 महत्वपूर्ण टिप्स जो है ना वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण टिप्स क्या है मेरे बच्चों कि अपना क्या है ना टाइम टेबल कैसे बनाएं, है ना, अपना टाइम टेबल पर फोकस करना होगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए दूसरा क्या है मेरे बच्चों कि स्वयं का नोट्स बनाए बाबू, स्वयं का क्या बनाए? तो नोट्स बनाए मेरे बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। चौथा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाएं, है ना, कैसे करेंगे ये हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए पांचवा क्या कहता है, अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से बनाएं, यानी कि अपनी हैंडराइटिंग पर जरूर ध्यान दें मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू और पहला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं मेरे बच्चों। देखिए सभी बच्चों का ना पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। कोई बच्चे जो है रात में पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चे जो है सुबह में पढ़ाई करते हैं, है ना, कोई बच्चे दिन में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, देखिए है ना, यदि मैं सुबह, है ना, यदि मैं आपको टाइम टेबल की बात बताऊं मेरे बच्चों कि यहाँ पे टाइम टेबल पर फोकस कैसे करें। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा इस टाइम टेबल पर। ठीक है, सबसे पहला काम कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़िए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, कम से कम, है ना, उस पर 1.5 घंटे का समय दें, उस पे 1.5 घंटे का समय दें। ठीक, कम से कम 1.5 घंटे का समय देना होगा मेरे बच्चों। कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, मैथ पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, चलिए इस टाइम टेबल पर देखिए सबसे अच्छी क्या बात है ना, यदि हम यहाँ पर बात करें, है ना, हम सुबह 3 बजे का बात करते हैं, है ना,
ये मॉर्निंग 3 बजे की बात करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग 3 PM से 6 PM की बात करते हैं मेरे बच्चों। सबसे अच्छा टाइम यही होता है ना। और इस टाइम में आप क्या करो ना, रट्टा मारने वाला काम करो, रट्टा मारने वाला काम, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट में याद करना हो, ये 3 से सुबह सुबह का टाइम जो है ना, बड़ा एकदम सुहावना होता है, बहुत शांति होता है मेरे बच्चों। उस टाइम में आप रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, अभी से लग जाइए, अभी से लग जाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद, ठीक है, आपकी क्लासेज जो है, आपकी क्लासेज जो है ये आपका 6 से 10 तक चलता होगा, है ना। सॉरी, PM नहीं, AM, AM मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 6 AM से 10 AM तक का जो टाइम है, ये अपने आप कहाँ देते हो, तो कोचिंग पे देते हो, ठीक है, कोचिंग पे देते हो, ठीक है। चलिए अभी बिल्कुल टाइम शेड्यूल बता रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। फिर आपका क्या है ना, 10 से 12, 10 से 12 जो है ना, ये बिल्कुल जो है ये 2 घंटे का टाइम जो है, ये 2 घंटे का टाइम जो है ना, थोड़ी सी क्या कर ले आप, विश्राम कर ले मेरे बच्चों। क्या कर ले आप, विश्राम कर ले, ठीक है। थोड़ी सी आराम कर ले मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल टाइम टेबल का शेड्यूल बताते हैं मेरे बच्चों। फिर उसके बाद देखिए क्या है, बिल्कुल आप, है ना, 12 बजे आप जाग जाइए, ठीक है। 12 से 2 बजे तक, ठीक है, आप वैसा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल वैसा सब्जेक्ट पढ़ें जिस पर ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना हो, ठीक है, सिंपल वे में आपकी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। फिर देखिए 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम जो है ना, ये फ्री छोड़ दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए, ठीक है। फिर आप 3 से 5 बजे का टाइम जो है ना, इसको आप मैथ बनाने में लगा दीजिए। मैथ पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए फिर 5 से 6 को खाली छोड़ दीजिए। फिर 6 से आप 9 बजे तक, ठीक है, इस टाइम में आप या तो केमिस्ट्री पढ़ लो, या तो आप बायो पढ़ लो, या तो आप इंग्लिश पढ़ लो, या तो आप हिंदी पढ़ लो, ठीक है। फिर 9 से 10, है ना, ये थोड़ा जोगी मूड में हो जाए। और फिर आपका 10 से क्या है ना, 10 से 11:30, है ना, इसमें भी आप जो कैलकुलेशन वाला टाइम है ना, कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है, उसको आप उस पर ध्यान दें मेरे बच्चों, ठीक है। यदि कोई बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे मेरे बच्चों, लेकिन हाँ, है ना, बिल्कुल अपने तरफ से टाइम टेबल को मैनेज करने की क्षमता अपने तरफ से होनी चाहिए। मेरा बताया हुआ है, आप कैसे बनाओगे आप ये सोचो, टाइम को मैनेजमेंट करना जरूरी है बाबू, ठीक है। चलिए दैट्स ग्रेट बाबू, मेरे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते मेरे बच्चों, स्वयं का नोट्स बनाइए मेरे बच्चों, ठीक है। तो स्वयं का नोट्स में क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न, है ना, इम्पोर्टेंट जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, इसका नोट्स बनाइए। इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आप नोट्स बनाइए। क्या भाई, तो चैप्टर वाइज बनाइए नोट्स, ठीक है। चाहे वह हमारा क्या हो, चाहे वह हमारा दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे हमारा वह दीर्घ उत्तरीय हो, ठीक है, या फिर लघु उत्तरीय हो, या क्या हो, लघु उत्तरीय हो मेरे बच्चों, या लघु उत्तरीय हो, ठीक है। दोनों के लिए आप चैप्टर वाइज नोट्स बना दीजिए, ठीक है, अभी से, ठीक है। क्योंकि 6 महीना तो निकल गया ना, सबसे अच्छा तरीका। देखिए दूसरा यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल, है ना,
आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों, बिल्कुल चैप्टर वाइज। चाहे आप फिजिक्स का नोट्स बना रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे हो, चाहे आप बायो का नोट्स बना रहे हो, है ना, चाहे आप मैथ का नोट्स बना रहे हो, चाहे आप हिंदी का नोट्स बना रहे हो, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश का नोट्स बना रहे हो मेरे बच्चों, ठीक है। और देखिए ये नोट्स बनाइएगा कहाँ से, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न का इस्तेमाल करें, है ना। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को उठाइए, है ना, क्वेश्चन बैंक को आप उठाइए, ठीक है। और जो प्रश्न याद रखेंगे, जो प्रश्न 2 या अधिक बार आया हो, 2 से अधिक बार आया हो, 2 से अधिक बार आया हो, है ना, उसका नोट्स बनाइए मेरे बच्चों, ठीक है। यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है कहानी यहाँ तक, है ना। बिल्कुल स्वयं का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। या फिर जो आपके टीचर जहाँ आप पढ़े हैं, है ना, आप पढ़ते हो, है ना, जो भी ऑनलाइन क्लासेज करते हो, वहाँ जो टीचर बताएं कि जो VVI क्वेश्चन है, या फिर, है ना, जो VVI क्वेश्चन बताएं, जो भी VVI क्वेश्चन बताएं, है ना, उसका क्या कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए मेरे बच्चों। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट है NCERT बुक को फॉलो करें, है ना। NCERT देखिए, NCERT का आप उदाहरण, ठीक है, NCERT का आप प्रश्नावली, ठीक है, NCERT का यदि विविध दिया हुआ है तो विविध, है ना, यदि मैथ के बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका प्रश्नों का क्या करें, अभ्यास करें मेरे बच्चों, ठीक है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें क्या है मेरे बच्चों, कि जो भी NCERT बुक है ना, उसके लास्ट में, है ना, जो NCERT बुक है उसके लास्ट में आपको दिया रहता है महत्वपूर्ण तथ्य। क्या दिया रहता है, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। इस पर जरूर विचार करें मेरे बच्चों। महत्वपूर्ण तथ्य दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया रहता है, उसको जरूर आप, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जरूर काम देगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है मेरे बच्चों, कि NCERT बुक में को अभी से, है ना, बिल्कुल अभी से कम से कम एग्जाम तक 2 बार क्या कर लो, रिवीजन कर लो मेरे बच्चों, रिवीजन कर लो। क्या कर लो, रिवीजन कर लो बाबू, ठीक है। चलिए कहानी क्लियर है, ओके बाबू मेरे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट है कि अपने कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। तो आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाइएगा, तो देखिए सबसे पहला तरीका आप, है ना, टेस्ट एग्जाम जरूर दें। टेस्ट एग्जाम जो है ना, ये आप जरूर दें मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या, जब भी आपका टेस्ट हो ज्वाइन करें, और हमारे चैनल पर लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है मेरे बच्चों, लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। इस लाइव टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें बच्चों, आपकी तैयारी कैसी है ये पता चल जाएगी, यानी कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ेगा। फिर देखिए तीसरा इसमें प्रमुख बात क्या है, कि जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, उसी को अभ्यास करें, उसी को क्या करें, तो अभ्यास करें मेरे बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस पावर, आत्मविश्वास बढ़ेगा मेरे बच्चों।
पूरे एनर्जी को एकदम बिल्कुल समेट के रखिए, ठीक है। और अपने दिमाग को भटकाना नहीं है मेरे बच्चों। ज़्यादा सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना है, फेसबुक, इंस्टा, है ना, इससे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बिल्कुल आप समय के मैनेजमेंट को आप अभी से एकदम कंट्रोल कर लीजिए, है ना। बिल्कुल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। और एक काम और कीजिए इसमें, है ना, कि पर डे, है ना, एक सेट, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे का हिंदी का हो, अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस पावर एग्जाम तक जाते जाते ना एकदम पूरे फ्लो में होगा मेरे बच्चों, पूरे फ्लो में होगा, ठीक है। तो बच्चे यदि नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। आप देखिए, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जिस पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे मेरे, ठीक है। चलिए, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यह अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान दें मेरे बच्चों, बिल्कुल, है ना। देखते कोई बच्चे जो है ना बिल्कुल इस प्रकार से लिखते हैं, कोई बच्चे जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन, है ना, ये लाइन है हमारा, है ना, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखे यहाँ पे लिखते हैं भौतिकी, ठीक है। जैसे क्या लिखते हैं, भौतिकी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आराम से लिखे, ठीक है। बिल्कुल लाइन बाय लिखे, जैसे आप लिखते हो रसायन, ठीक है, लिखते हैं आप रसायन और लिखते हैं विज्ञान, ठीक है। बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग, एकदम मोती जैसे बड़े अक्षर में लिखे, है ना, मोती जैसे बड़े अक्षर में लिखे, बड़े अक्षर में लिखे, ठीक है। अभी इन हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको मार्क्स बढ़ाने वाला काम करता है। कोई बच्चे जो है ना बिल्कुल एकदम सीधे लाइन बाय लाइन लिखिए, कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं, देखिए, कोई बच्चे जो है लिखने का तरीका उनका इस प्रकार से होता है, लिखेंगे इसे, ठीक है। बिल्कुल सीधा लिखना है और मोती जैसे अक्षरों में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है ना। कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं, है ना, अक्षर को बड़े और छोटे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। बिल्कुल कैसे लिखना है, या तो इस प्रकार से लिखिए या तो इस प्रकार से लिखिए मेरे बच्चों, ठीक है। आपका नंबर जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क्स देगा। जो भी एग्जामिनर कॉपी देखेगा ना, मोती जैसे अक्षर होगा ना, तो उसका दिल गार्डन हो जाता है, और राइटिंग की वजह से भी, है ना, मार्क्स अच्छे आते हैं मेरे बच्चों। ये जरूर फोकस करेंगे। ये बच्चे भूल जाते हैं कि राइटिंग पर हम कैसे काम करें। राइटिंग पर काम करने के लिए करने का कुछ नहीं मेरे बच्चों, आप जो नोट्स है ना उसी नोट्स पर आप टाइम दीजिए ना, उसी को आप नोट्स बनाइए ना, समझिए आपका राइटिंग आप लिख। लेकिन हाँ, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल एकदम सही समय दे के, बिल्कुल अपने दिमाग को अस्थिर रख के नोट्स बनाइएगा, आपका राइटिंग फिर वही राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को जरूर लाइक और शेयर करेंगे मेरे बच्चों। और एक बात जरूर कहेंगे बाबू जरा, ठीक है, वो बात हम क्या करना चाह रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या है ना, देखिए ये क्वेश्चन बैंक है मेरे बच्चों, यही एक्चुअली में यही आपका रिजल्ट करवाएगा। आप सारे प्रीवियस ईयर को आप अभी से गर्दा उड़ा दो, सेट प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव का सेट मारो, लघुतरीय का नोट्स बनाओ, दीर्घोत्तरीय का नोट्स बनाओ, है ना। सोच लीजिए 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितना आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से रट्टा मार लो, जैसे बनाओ, है, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों, ठीक है। इसको आप कभी ना छोड़ो। और ये देखिए, है ना, एक आपका ये एनसीईआरटी बुक है मेरे बच्चों, इस एनसीईआरटी बुक को कभी ना छोड़ो, ठीक है। तो चलिए, चंद इन्हीं लम्हों के साथ एक चीज़ और बताना चाहते हैं मेरे बच्चों। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो चंद इन्हीं लम्हों के साथ आज की क्लास को यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो ही शेयर करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, दैट्स ग्रेट बाबू।